Today we start exercise number 4.3, question number 8, word problem. Okay. Then train travel 360 km at a uniform speed. Distance traveled by train is equal to 360 km. Uniform speed supposed to be at beginning. There is some uniform speed is x. Then what is saying? If the speed had been increased, आप स्पीड इंक्रीज कर रहे हैं तो आपने को क्या हो रहा है? Then we required it would take 1 hour less for the same journey. फिर से समझ लीजिए प्रॉब्लम. एक जगह से लेके दूसरे जगह जा रहे हैं. ये आपका ए प्लेस है, ये आपका बी प्लेस है. दोनों का डिस्टेंस 360 किलोमीटर है. नो डाउट. आपका फॉर्मूला आपको पता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम. आपको इसमें टाइम का डिफरेंस दिया है करके आपने फॉर्मूला कन्वर्ट कर दिया. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. ठीक है. टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड. अब फिर समझिए, अभी स्पीड आपकी कितनी है? x. therefore टाइम टेकन बाय ट्रेन इज इक्वल, डिस्टेंस कितना है? 360 बराबर. स्पीड कितनी है? x. ये पहले कंडीशन के लिए होगा. ठीक है. अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, टाइम टेकन बाय ट्रेन इज इक्वल टू 360 बाय x. अभी स्पीड x है. सेकंड कंडीशन में क्या होता है देखो. ठीक है. सेकंड कंडीशन क्या पढ़ते हैं अपन देखो. स्पीड had been increased. Speed had been increased by 5 किलोमीटर पर आवर. ओरिजिनल स्पीड कितनी थी आपकी? x. कितने से बढ़ा दिया आपने? 5 है प्लस 5 किलोमीटर पर आवर. एट दैट टाइम therefore time taken by train with speed x plus 5 is equal to, distance is same, 360 upon x plus 5. चाहे तो आप क्या लिख सकते हैं? टाइम टेकन बाय ट्रेन विथ स्पीड. कितनी थी स्पीड यहाँ पर? x. x इतने स्पीड से समय कितना लगा था? 360 बाय x. अब स्पीड इंक्रीज हो गई तो आपकी स्पीड हो गई x प्लस 5. उस स्पीड से समय कितना लगा? 360 अपॉन x प्लस 5. लिसन, फर्स्ट स्पीड कितनी थी आपकी? x. तो समय आपको कितना लग गया? 360 बाय x. सेम डिस्टेंस a और b, 360 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है. स्पीड क्या है इस वक्त? x प्लस 5. स्पीड इंक्रीज, टाइम रिक्वायर्ड लेस. यानी ये पहले जो समय लगा था ये ज्यादा समय था. बाद में जो स्पीड इंक्रीज होने की वजह से समय लगा वो कम होगा. तो आप क्या बोलता है? इस वक्त कितना समय कम लगा? 1 आवर लेस. देख, स्पीड इंक्रीज, then कैसे पढ़ लेते हैं? It should have taken 1 hour less. Speed increase, then it is on train. It should take 1 hour less for same journey. आप करना क्या है में? वर्ड प्रॉब्लम है, इस वर्ड को मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करना है बस. स्पीड इंक्रीज हो गया, इट शुड टेक 1 आवर लेस. एक घंटा कम लग रहा है आपको. पहले समय था आपका 360 बाय x माइनस, बाद में समय लेस लग गया
360 अपॉन x प्लस 5 और दोनों का डिफरेंस कितना था 1। इफ आप यहाँ तक के स्टेज में यदि केयरफुली सॉल्व करते हैं तो बाद में आपको कम से कम नहीं के बराबर ही गलती होगी, कम से कम क्या गलती होगी नहीं। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं कैसे भी करिएगा, आप पे डिपेंड है। 360 x प्लस 5 माइनस 360 x होल अपॉन x इंटू x प्लस 5 इज इक्वल टू 1। अब आप सॉल्व कर रहे हो इसको। 360x प्लस 36 5 180 1800 माइनस 360 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1 प्लस 360x माइनस 360x कैंसिल। ठीक है, 360 ये माइनस 360x था वो कैंसिल हो गया। व्हाट इज रिमेनिंग 1800 अपॉन x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन x स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 1800 x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 इज इक्वल टू 0। ये जो आप प्रॉब्लम व्हाट प्रॉब्लम था इसको आपने कन्वर्ट करने के बाद न्यूमेरिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आया क्या चेक करना है। तो आप लिख रहे हैं है क्या है दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। Therefore, जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन है then by applying फॉर्मूला, जब आप फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो आप करते हैं कंपेयर विद, क्या के साथ कंपेयर करते हैं आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। वैल्यू ऑफ a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू 5, c is equal to 1800, then b square minus 4ac, b का वैल्यू 5 square minus 4 into 1 into minus 1800, 5 square 25 minus 4 1 जा 4 into minus 1800 25 minus और minus plus 2 0 आपने दिया 18 4 जा 70, then 7 2 2 5। okay, that therefore b square minus 4ac greater than 0, ये greater than 0 आ गया तो आपका therefore x is equal to minus b plus minus under root of b square minus 4ac divided by twice x is equal to minus value of b is 5 plus minus under root of 7225 divided by 2 into 1 x is equal to minus 5 plus minus upon 2 काय का स्क्वायर है ये कैसे चेक करते हैं अपन प्लेस ऑफ 25 डाल दो 25 है यानी का मतलब यूनिट प्लेस में 5 है। अब 72 काय का मल्टीप्लिकेशन आ रहा है 8 9 जा 72 है ना, ऐसे चेक करते हैं ना 8 9 जा 6 5 जा 7 6 जा ऐसे करेंगे आप। तो ये काय का आएगा 8 9 जा कितने होते हैं 72 और 5 का स्क्वायर कितना होता है 22, यानी स्क्वायर काय का लेते हैं 5 into 5 कितना होता है 25। तो अपन ब्रीफली काय का स्क्वायर लेते हैं 85, तो काय का स्क्वायर हो जाएगा ये 85। आपकी अलग अलग मेथड है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन आपको पता है काय का स्क्वायर है 85 का है। इट इज डिपेंड अपॉन हाउ टू सॉल्व। ओके, x is equal to -5 plus 85 by 2 और x is equal to -5 minus 85 by 2, x is equal to 85 minus 5 80 by 2 is x is equal to 40। here x is equal to minus 90 by 2, x is equal to minus 45। since speed of train is not negative, therefore x is equal to minus 45 rejected और rejected। ठीक है, इसलिए आपने रिजेक्ट कर दिया
therefore आप लिखेंगे x is not equal to -45। तो आपके पास वैल्यू क्या मिल गई, x is equal to 40। what does it say, find the speed of train। तो आप आंसर लिख रहे हैं स्पीड ऑफ ट्रेन इज 40 किलोमीटर पर आवर। यानी जैसे बिल्कुल देखिए बात में आप स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी निकालिए, 40 किलोमीटर पर आवर। करना क्या था अपने को, दो प्लेस का डिस्टेंस 360 दिया था, उसके लिए अपने समय निकाला 360 बाई x। सेकंड टाइम में दोनों प्लेस का डिस्टेंस था सेम 360, स्पीड आपने इंक्रीज कर दिया तो x प्लस 5। पहले स्पीड कम था, लगने वाला समय ज्यादा था, सेकंड बार में स्पीड इंक्रीज कर दिया। नो डाउट आपको पता है यदि आप स्पीड इंक्रीज करके जाते हैं घर से तो आपको लगने वाला समय कम लगेगा। ये ज्यादा समय से आपने कम समय डिफरेंस कर, दोनों डिफरेंस कितना था, 1 होगा। ये कंडीशन यहाँ पर इंपॉर्टेंट है 29, यानी ये जो आप मैथमेटिकली कन्वर्ट कर रहे हैं इस स्टेटमेंट को आप बराबर कर लेते हैं। इधर आप इट इज नो डाउट आप कोई भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे आप कंपलसरी नहीं कि फॉर्मूला मेथड से सॉल्व कीजिए, आप कंप्लीट स्क्वायर कर सकते हैं, फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, रिड्यूस फॉर्म कर सकते हैं, व्हिच मेथड डू यू लाइक। आप जो मेथड लाइक कर सकते हैं प्रोवाइडेड दैट मेथड इज मैथमेटिकली एंड लॉजिकली करेक्ट। ओके।